वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सीरत रसूल अकरम के हमारा पार्ट नंबर ये 27 है। ईसाइयों से मुकाबला का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाइयों का बर्ताव आमतौर पर मुसलमानों के साथ अच्छा रहा, इसलिए सिर्फ एक ईसाई सरदार के साथ जंग हुई। जंग मौता 8 हिजरी जमादिल उला 8 हिजरी में शाम के एक कस्बा मौता में शर्जिल ईसाई ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर को कत्ल कर दिया। सफ़ीर को कत्ल करना बदतरीन जुर्म, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 3000 का लश्कर हाकिम गैसान से मुकाबला के लिए भेजा। दुश्मनों की तादाद 1 लाख थी। मुसलमानों के कमांडर जैद बिन हारिसा थे, वो इस जंग में शहीद हो गए। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत संभाली और अपने 40 गुना जायद फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 9 तलवारें हज़रत खालिद के हाथ से चलाते चलाते टूटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बैठे हुए जैद, जाफ़र तैयार और अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हुम को शहीद होने की इत्तला दे दी। इसी जंग के बाद हज़रत खालिद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। सफ़र तबूक 5 हिजरी शाम से एक काफिला ने आकर इत्तला दी कि रूम के बादशाह कैसर की फ़ौजें मदीना पर हमला करने आने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि उस लश्कर का मुकाबला मदीना से बाहर ही कर लेना चाहिए। ये मुकाबला एक ऐसे लश्कर से जो निस्फ दुनिया पर हुक्मरान था और ईरान की सल्तनत का मगलूब कर चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। सवारियों की किल्लत का ये आलम था कि 18 जवानों के लिए एक ऊँट था। कई जगह दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ा। इस बेमिसाल तंगी और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए इस्लाम के ये पासबान तबूक मकाम पर पहुंच गए। यहाँ आपने 1 माह क़याम किया। जब ईसाइयों ने मुसलमानों की इस बहादुरी को देखा तो तय किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसलमानों से जंग करना दुरुस्त नहीं, उनके बाद देखा जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत मदीना वापस आ गए। मुख्तलिफ ममालिक के फरमाबरदारों को दावत इस्लाम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुसूसियत ये भी है कि आप क़यामत तक के लिए तमाम रसूल है। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप फरमा दीजिए, ए लोगो, बेलाशुबा मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। यही वजह है कि आपने अपनी आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया था कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दे जो मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि आपने मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत दी। 7 हिजरी के माह मुहर्रम में आपने दावतनामे जारी किए। जिन लोगों को दावतनामे जारी किए गए थे उनके नाम ये हैं। अशहम बादशाह हब्श, जिसका लक़ब नजाशी था, उसके पास अमर बिन उमैया ज़मरी गए। उस ख़त के नतीजे में नजाशी मुसलमान हो गया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अदब से जवाब भेजा। नंबर 2 मुनज़िर बिन सादी शाह बहरैन था। शहनशाह फ़ारस का खराज गुजार था। आला बिन हज़रमी रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए थे। ये भी मुसलमान हो गया और उसकी अक्सर रियाया भी इस्लाम ले आई। नंबर 3 जैफर और अब्द के नाम अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ख़त ले गए। दोनों जलंधरी बादशाह ओमान के बेटे थे। ये दोनों और उनकी रियाया का अक्सर हिस्सा मुसलमान हो गया। नंबर 4 मुनज़िर बिन हारिस बिन अबी शम्र दमिश्क का हाकिम था और शाम का गवर्नर था। उसके पास शुजा बिन वहब असदी गए। ये पहले तो खत को पढ़कर बहुत बिगड़ा, मगर बाद में सफ़ीर को एजाज़ के साथ वापस कर दिया और इस्लाम न लाया। हुज़ा बिन अली यमामा का हाकिम था और ईसाई था। उसके पास सलीत बिन अमर आए।
उसने जवाब दिया कि अगर इस्लाम लाने पर मेरी आधी हुकूमत तस्लीम कर ली जाए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। फिर मुसलमान न हुआ और चंद दिन बाद मर गया। नंबर 6, जरीह, उनका लक़ब मुक़व्वस था, शाह इस्कंदरिया, वो मिस्र था, ये ईसाई था। उसके पास हाती बिन अबी बलता रदियल्लाहु ताला अन्हु गए। ये इस्लाम न लाया मगर सफ़ीर को तोहफे तहाइफ देकर रवाना कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को हाथी दांत किए डिबिया में बंद करके ख़जाना में रखवा दिया। नंबर 7, हेरकल, कुस्तुतुनिया का बादशाह वजबा बिन कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास गए थे। ये मुसलमान तो न हुआ मगर उसने सफ़ीर को बड़े एजाज से वापस भेजा और कहा, काश मैं उनकी खिदमत में पहुंच सकता और नबी के पाँव धोया करता, लेकिन अंजामे कार मुसलमान नहीं हुआ। नंबर 8, खुसरू परवेज़, जिसका लक़ब किसरा, आधी मशरकी दुनिया का मालिक था, ज़ुरदुश्ती मजहब का पैरू था। उसके पास अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए। उसने गुस्से में आकर आपका ख़त फाड़ डाला और एक लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए रवाना किया। उनमें एक अफसर मदीना पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का इरादा ज़ाहिर किया। आपने कहलवा दिया कि कल आएँ। जब कल आया तो आपने फरमाया, जाओ, तुम्हारे बादशाह को खुदा ने हलाक कर दिया। तहकीक से मालूम हुआ कि वाकई उसी दिन बादशाह के बेटे शैरवा ने बाप को कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन गया। चंद बाइक़्तिदार लोगों का इस्लाम लाना। नंबर 1, समामा, नजद का हुक्मरान, 6 हिजरी में मुसलमान हुआ। गसान का बादशाह 7 हिजरी में इस्लाम लाया। फरा बिन अमर खुज़ाई, शाम का गवर्नर। कैदीर दौमतुल जुंदुल का हुक्मरान 9 हिजरी में मुसलमान हुआ। ज़िलकलाह हुमैरी, यमन व ताइफ के बाद इज़ला का हाकिम हुआ, मुसलमान होकर जाहिदाना ज़िंदगी बसर की। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।